हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम back to DevSecWars. I am Sushil. Previous session, we clearly understood how the traffic flows from user to EC2 instance inside AWS और आउटबाउंड ट्रैफिक भी हमने देख लिया कि कैसे हमारे एप्लीकेशन से लेकर हमारे लैपटॉप तक कैसे रिस्पॉन्स हमें मिलता है। लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो बाय यूजिंग AWS कंसोल लैब देखी थी। अब इस सेशन में हम वही लैब देखने वाले हैं, लेकिन बाय यूजिंग नॉट कंसोल, बाय यूजिंग टेराफॉर्म। तो अभी इस लैब में हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो क्विकली इस लैब में हम आज क्या करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एग्जैक्ट लैब क्या होने वाली है। तो फर्स्ट टाइम इंफ्रा क्रिएट करने के स्टेप्स क्या थे। पहले हमने क्या क्रिएट किया था, VPC, राइट। मान लीजिए कोई भी एक IP लीजिए, 10.0.1.0/16 16 के सबनेट में आता है इंटरनेट गेटवे। और इसमें भी एक कोई IP लीजिए 10.0.1.0/24 के सेगमेंट में। ओके, इसके बाद था हमारा राउट टेबल। उसका मतलब क्या है, सबको अलाउ कर रहे हैं, परमिट ऑल। सो 0.0.0.0/0 फाइन। राउट टेबल एसोसिएशन, आपको याद है सबनेट में हमने जाके राउट टेबल को एसोसिएट किया था, करेक्ट। ठीक है, VPC को अटैच भी किया था, राइट। ये सारी स्टेप्स ध्यान में रखिए। अगर ध्यान नहीं है तो प्रीवियस वाला सेशन एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। अभी इस सेशन में हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे फिर से रिवाइज नहीं करने वाला वो सारी स्टेप्स। EC2 इंस्टेंस राउट टेबल एसोसिएशन के बाद हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, लेकिन इसके पहले यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक लेयर था, किस चीज का, सिक्योरिटी ग्रुप्स, करेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या अलाउ किया था, 22 पोर्ट और 448। अब ये किसके लिए है, SSH, और ये किसके लिए है, HTTP के लिए। क्यों, अब इसके अंदर हमारा एक एप्लीकेशन चल रहा था, इस EC2 इंस्टेंस के अंदर एक एप्लीकेशन चल रहा था। कौन सा वाला चल रहा था एप्लीकेशन, क्या नाम था, अपाचे 2। और ये किस पे रन हो रहा था, HTTP पे। और हम कहाँ से एक्सेस कर रहे थे, ये मान लीजिए यहाँ पे, ये कौन है, ये इसका सिस्टम है, ये डेवलपर। ओके, यहाँ पे आपका गिट रेपो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कोड यहाँ पेस्ट करेगा, जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ से आपके CI/CD थ्रू आपके इंफ्रा में पुश होगी, और वहां से लेकर फ्लो यहाँ से स्टार्ट होकर फिर आपका VPC बनेगा, फिर आपका IGW बनेगा। यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया डेवलपर का सिस्टम, हो गया स्टेप 1 गिट रेपो, स्टेप 2 VPC क्रिएशन, स्टेप 3 इंटरनेट गेटवे क्रिएशन, स्टेप 4 सबनेट क्रिएशन, स्टेप 5 राउट टेबल क्रिएशन, स्टेप 6 राउट टेबल एसोसिएशन, स्टेप 7 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन, स्टेप 8, करेक्ट। फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएशन, ये वाला स्टेप 9,
और इसके अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, ये हो गया आपका स्टेप 10। और अभी स्टेप आपका 11 हो गया, कौन सा? ये कौन है? यूजर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? यहां से रिक्वेस्ट यहां भेज रहा है। ठीक है, और यहां से उसको क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लियर है सब? तो यही सारी चीज हम लैब में देखने वाले हैं अभी। ठीक, देन लेट्स मूव टू आवर लैब। फर्स्ट विल राइट स्क्रिप्ट। सो देखिए, अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या करना है? लेट्स गो टू आवर डायरेक्टरी। यहाँ पे देखिए, एक आपने, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में राइट क्लिक करिए, नहीं तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में न्यू पे क्लिक करिए, एक फोल्डर बनाइए। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने लैब की तरफ। आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? यहाँ पे होगा आपका रूट डायरेक्टरी, जैसे कि हमने क्या किया है, वीपीसी पब्लिक सबनेट। ठीक है, एनवायरमेंट डायरेक्टरी रहेगा। इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी रहेगा आपका डेव, फिर यूएटी रहेगा, और फिर आपका होगा प्रॉड। करेक्ट, ये 3 डायरेक्टरी रहेगी आपके पास। इसी के अंदर आपकी फाइल्स रहेगी, का नाम रहेगा टेराफॉर्म, डॉट टीएफ वैर्स। आपका नेक्स्ट डायरेक्टरी कौन सा रहेगा? मॉड्यूल्स। इस डायरेक्टरी के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर आपके बहुत सारी डायरेक्टरी रहेगी। ठीक है, इसमें पहला कौन सा डायरेक्टरी रहेगा? वीपीसी। इसके बाद जो डायरेक्टरी आएगा वो कौन सा होगा? आईजीडब्ल्यू। ठीक है, आईजीडब्ल्यू के बाद आपका आएगा सबनेट। इसके बाद, सबनेट के बाद राउट टेबल्स। राउट टेबल्स के बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक, और इसके बाद लास्ट में आपका आएगा EC2 में क्या रहेगी? आपकी फाइल रहेगी, जैसे कि main.tf है, आपके वेरिएबल्स डॉट टीएफ है, फिर आउटपुट्स डॉट टीएफ। ओके, इसी तरह दूसरे डायरेक्टरी में भी आपकी सिमिलर फाइल रहेगी, और EC2 में भी main.tf, variables.tf, outputs.tf, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, इसके अंदर ही आपका एनवायरनमेंट हो गया स्टेप 2। जिस भी एनवायरनमेंट के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं वो हो गया आपका स्टेप 3। ये आप फाइल बनाओगे, ये हो गया आपका स्टेप 4। फिर आपका मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स हो गया आपका स्टेप 5। इसके अंदर वीपीसी हो गया आपका स्टेप 6। फिर आपका इंटरनेट गेटवे। करेक्ट,
फिर आपका इंटरनेट गेटवे, ये हो गया आपका स्टेप 7। देन आपका सबनेट स्टेप 8। देन आपका राउट टेबल स्टेप 9 एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप स्टेप 10। देन EC2 स्टेप 11। यहाँ पे हमारी कुछ फाइल्स रहेगी, main.tf, variables.tf, output.tf, data.tf, root फाइल्स। ठीक है, अभी हमने सबनेट मॉडल क्रिएट किया है। सबनेट मॉडल के अंदर main.tf फाइल लिखी है। main.tf फाइल में हमारा क्या क्या रहेगा? main.tf में रिसोर्स AWS सबनेट। ये सबनेट क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सबनेट क्रिएट कर रहे हैं। और दिस यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं दिस लिख रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। VPC का आईडी हमें मिलेगा अपने वेरिएबल से। और वेरिएबल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? VPC के मॉडल के अंदर जो वेरिएबल है वो नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम कौन सा वाला यूज करेंगे? अपना वाला यूज करेंगे जो सबनेट के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर साइडर ब्लॉक रहेगा, वो भी वहां से हम पिक करेंगे। फिर अवेलेबिलिटी जोन, फिर मैप पब्लिक आईपी ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो हमें ये ट्रू रखना पड़ता है। क्यों? आपको याद है जब हमने कंसोल से क्लिक किया था तो हमने वहां पे भी इनेबल पब्लिक आईपी का कैसे किया था? इनेबल करके रखा था, राइट? तो उसको लॉन्च पब्लिक आईपी को इनेबल करके रखा था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे लॉन्च होने के लिए। और टैग नेम, आपको जो भी नेम देना है आपके सबनेट को वो दे दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमें क्या क्या डिफाइन करना है? वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होगा? वेरिएबल्स से, राइट? फिर वेरिएबल VPC आईडी, साइडर ब्लॉक, वेरिएबल साइडर, और उसके बाद क्या रहेगा हमारा? वेरिएबल अवेलेबिलिटी जोन। मैं उसका शॉर्ट फॉर्म एजी लिख रहा हूँ, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैंने अवेलेबिलिटी जोन दिया है। और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा कौन सा है? नेम, जो हमने टैग दिया है वो वाला, उसके लिए। और इसमें भी कुछ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, सबनेट नेम। ठीक, अब एक और फाइल बची है हमारी सबनेट के अंदर, आउटपुट्स। आउटपुट्स में हमें क्या लिखना है? आउटपुट स्टार्ट कहाँ से होता है? आउटपुट, और इसके अंदर नेम दीजिए सबनेट आईडी। सबनेट आईडी के बाद वैल्यू देनी होगी हमें, और ये क्यों देनी है? AWS अंडरस्कोर सबनेट डॉट दिस डॉट ID। ये देखिए इतने सारे सबनेट के डिटेल्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसमें से? बस आईडी चाहिए। आईडी हमें शो करना है कहाँ पे? हमारे कंसोल पे। यानी कि जब इंफ्रा क्रिएट होगा तो ये हमें कहाँ दिखेगा? कंसोल में, आउटपुट में दिखेगा। करेक्ट। सबनेट मॉडल इज फिनिश। देखिए सबनेट मॉडल में क्या क्या किया? main.tf में हमने रिसोर्स सबनेट लिस्ट लिखा, बाद में वेरिएबल्स क्रिएट किए, और उसके बाद आउटपुट्स। ठीक है, अभी सबनेट मॉडल फिनिश। नेक्स्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। अभी फोल्डर, यहाँ पे राइट क्लिक करिए। ये देखिए फोल्डर में कैसे बना रहा हूँ? मॉडल, अपना जो मॉडल्स है मॉडल के अंदर मुझे बनाना है, तो मॉडल पे राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर करके राउट टेबल्स। राउट टेबल के अंदर फिर से फाइल बनाइए, राइट क्लिक करिए राउट टेबल पे, फिर न्यू फाइल main.tf फाइल। main.tf स्टार्ट कहाँ से होगी? रिसोर्स। और इसके अंदर हमें क्या करना है? अभी हम क्या कर रहे हैं? राउट टेबल बना रहे हैं। तो राउट टेबल्स, देखिए राउट टेबल आया क्या कहीं पर? देख लीजिए, राउट अंडरस्कोर टेबल नहीं आया, तो राउट अंडरस्कोर टेबल आ गया। अब इसके अंदर नेम लिखिए दिस, फिर VPC आईडी, आपका VPC आईडी आएगा, जो भी आपका VPC आईडी रहेगा, VPC अंडरस्कोर आईडी,
फिर राउट्स देने होंगे आपको। तो राउट्स हम कैसे देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, कर्ली ब्रासेस आएगा और इसके अंदर आप दीजिए साइडर ब्लॉक। ट्रैफिक इसी के थ्रू राउट होने वाली है, कहाँ पर, आपके इंटरनेट पर। तो हम अभी सबको अलाउ कर रहे हैं, इसलिए 0.0.0, ठीक है, /0। और गेटवे आईडी वो क्या रहेगा, वो भी डायनेमिक रहेगा हमारा। तो कहाँ से आएगा, igw.id, variables.var.igw_id। हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पे, हमारे वेरिएबल्स में। और यहाँ पर भी टैग्स दीजिए, और टैग्स में आपको जो भी नाम देना है वो दे दीजिए। नेम इक्वल्स टू पब्लिक राउट। ये नाम किसका है, आपके राउट टेबल का। एक और रिसोर्स लीजिए यहाँ पर, इसके बाहर रिसोर्स, और क्या चाहिए हमें, AWS राउट टेबल एसोसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमने एसोसिएट किया था, आपको याद है, राउट टेबल में जाके एसोसिएशन में जाके एसोसिएट किया था, किसके साथ, सबनेट के साथ। तो सबनेट डॉट वेरिएबल डॉट सबनेट आईडी, क्या लगेगा यहाँ पे, सबनेट अंडरस्कोर आईडी। सो AWS राउट टेबल, यहाँ पे 2 टाइम्स वेरिएबल हो गए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए, ठीक है। अब राउट टेबल के अंदर हमें कौन सा फाइल चाहिए, वेरिएबल्स.tf। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, वेरिएबल्स में VPC आईडी में डिस्क्रिप्शन दीजिए कुछ, तो VPC आईडी फॉर राउट टेबल, देन अगेन वेरिएबल्स, सबनेट आईडी, डिस्क्रिप्शन में सबनेट आईडी एसोसिएशन राउट टेबल्स। एक और वेरिएबल लगेगा, कौन सा वाला, IGW वाला, राइट। और डिस्क्रिप्शन इंटरनेट गेटवे आईडी। सो राउट टेबल मॉडल कंप्लीट हो गया है हमारा अभी। अब आते हैं IGW पे। सो मॉडल पे राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर IGW के अंदर राइट क्लिक, IGW पे राइट क्लिक करिए, फिर न्यू फाइल, फिर main.tf। main.tf में IGW में क्या लिखेंगे, रिसोर्स AWS इंटरनेट गेटवे, AWS इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे दिस लिखिए, और VPC आईडी where.vpc id, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या देना है, टैग्स। सो टैग्स में लिखिए नेम इक्वल टू IGW, और राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट को क्या करिए, फॉर्मेट करिए, ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। इसके बाद इंटरनेट गेटवे के बाद हमें अभी इसमें क्या चाहिए, वेरिएबल्स। सो राइट क्लिक करिए IGW पे, वेरिएबल्स.tf में क्या रहेगा हमारा, IGW के वेरिएबल्स में हम इसको डायनेमिक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स
VPC ID और इसके अंदर हम कुछ नहीं देंगे, उसको एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, आउटपुट में क्या रहेगा, एक और फाइल बनाएंगे क्विकली, राइट क्लिक ऑन IGW outputs.tf, यहाँ पे आउटपुट IGW ID और इसके अंदर वैल्यू हमें क्या प्रिंट करना है, AWS इंटरनेट गेटवे दिस डॉट ID। फाइन, हो गया। अभी आपका इंटरनेट मॉडल IGW यानी कि इंटरनेट गेटवे आपका क्रिएट हो गया। इसके बाद इंटरनेट गेटवे के बाद हमने क्या क्रिएट किया था, अब भी देखिए स्टेप्स में हमारे स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो क्या क्या हो गया अभी, ये देखिए हमने क्या क्या किया, मॉडल के अंदर VPC क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, राउट टेबल क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये सारे मॉडल्स क्रिएट हो बन गए हमारे। अभी नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा आता है, EC2। EC2 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप्स। फाइन, तो अभी हम क्या क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। क्विकली यहाँ पर राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर, सिक्योरिटी ग्रुप्स, एक और मॉडल बनाया, इसके अंदर फाइल राइट क्लिक किया, न्यू main.tf। अब ये है हमारा EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप, EC2 के लिए। ठीक है, तो मेन डॉट में इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है, प्रोवाइडर क्या है, ये जो जितने भी टैब्स है ना वो मैंने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से समझाए हैं, डिटेल में समझाए हैं, सबका डेफिनेशन लिख के दिया है। प्लीज गाइज गो थ्रू फ्रॉम फर्स्ट सेशन, सो विल गेट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ईच एंड एवरी लाइन। सो रिसोर्स, अभी यहाँ पे ये मत पूछना कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों लिखा आपने, यहाँ पे रिसोर्स ही क्यों आया, सिक्योरिटी ग्रुप ही क्यों आया, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो यहाँ पे जस्ट फोकस करिए अपने लैब पर। सो AWS सिक्योरिटी ग्रुप, AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप, इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और इसके अंदर VPC ID वेरिएबल डॉट VPC ID। फिर आपका नेम आएगा गेटवे का और वेब सिक्योरिटी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी इसमें मेजर 2 थिंग्स आती है, EC2 किसके लिए सपोर्ट करता है, इनबाउंड के लिए। ठीक है, तो हमें अभी क्या और आउटबाउंड दोनों हमें एक यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, दोनों के पाथ और दोनों के पोर्ट। तो यहाँ पे हम इनबाउंड आउटबाउंड नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा अलग है। क्या है, इंग्रेस, इंग्रेस में इंग्रेस किस पोर्ट से, सो फ्रॉम पोर्ट इक्वल्स टू 22। ठीक है, टू पोर्ट, अभी फ्रॉम पोर्ट यानी कि पोर्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से, 22 से लेकर हमें नेक्स्ट वाला भी 22 तक ही लेना है। और प्रोटोकॉल क्या रहेगा, प्रोटोकॉल हमारा रहेगा TCP। याद है ना आपको, हमने 2 पोर्ट ओपन किए थे, HTTP 22 और 442, SSH एंड HTTP। सो यहाँ पे साइडर ब्लॉक आएगा आपका, comes in array bracket, so variable dot ssh underscore cider। फाइन, अब नेक्स्ट इंग्रेस लिखते हैं एक और, क्योंकि हमें 2 पोर्ट चाहिए ना, तो 2 इंग्रेस लिखने पड़ेंगे यानी कि इनबाउंड। ठीक है, यहाँ पर भी पोर्ट कहाँ से, 443 से या 80। ठीक है, हम एक और पोर्ट ओपन करते हैं, नेक्स्ट में कौन सा, 80, और 2 पोर्ट यहाँ पर भी 80 रहेगा। फिर इसको भी प्रोटोकॉल क्या होगा, TCP। राइट, और इसका साइडर ब्लॉक हम इसको क्या करेंगे,
सबको अलाउ करेंगे 0.0.0/0। अभी इग्रेस आउटबाउंड, ठीक है, इग्रेस यानी आउटबाउंड। सो फ्रॉम पोर्ट 0 आएगा, टू पोर्ट आएगा आपका 0, यहाँ पे प्रोटोकॉल आएगा -1 और यहाँ पे साइडर ब्लॉक क्या रहेगा, वही सेम रहेगा अपना, हम सबको अलाउ कर रहे तो 0.0.0/0। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस -1, ये आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल -1 क्यों लिखा है, ठीक है। फाइन, यहाँ पे एरर क्यों है, क्योंकि इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहाँ पर, हमारे वेरिएबल्स फाइल में। समझ आई बात? ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे वेरिएबल्स फाइल पे चलते हैं। इसके भी वेरिएबल्स हम कैसे रखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के, डायनेमिक्स, और राइट क्लिक करिए, वेरिएबल्स.tf, वेरिएबल्स का स्पेलिंग गलत हुआ, वेरिएबल्स.tf, और इसमें स्टार्ट करिए कहाँ से, वेरिएबल से। वेरिएबल्स हमें क्या चाहिए, वीपीसी आईडी आएगा हमारा, सॉरी वीपीसी आईडी, इसको कैसे रखिए, डायनेमिक रखिए, और इसको ही कॉपी पेस्ट करिए, होता है क्या, कॉपी कर लीजिए एक बार, कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें बस नाम चेंज होगा, इसमें नाम क्या आएगा, SSH साइडर, SSH साइडर, ठीक है। अब देखिए मेन फाइल में से एरर गायब हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल और ये SSH, वेरिएबल var belongs to your variable and this SSH is defined under your variable file here, got it। अब हमारा नेक्स्ट फाइल कौन सा है, आउटपुट्स। आउटपुट्स में हमें क्या चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप से, outputs.tf, इसमें हमें क्या चाहिए, स्टार्ट करिए, आउटपुट सिक्योरिटी आईपी, क्या चाहिए, आईपी की आईडी चाहिए, SG आईडी चाहिए हमें, आईडी लगेगा ना सिक्योरिटी ग्रुप का, और वैल्यू AWS सिक्योरिटी ग्रुप्स this.id, फाइन। हमें आईडी कहाँ पे मिलेगा, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी कंसोल पर। अभी सिक्योरिटी ग्रुप हमारा बन चुका है, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप बचा है हमारा, कौन सा वाला, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें एक और चीज लगती है, आपको याद है क्या लगता है हमें, एक और, लेट मी क्रिएट वन मोर मॉडल, की पेयर, राइट, की पेयर, क्योंकि विदाउट की पेयर हम कुछ नहीं कर सकते ना। EC2 इंस्टेंस एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगेगा, की पेयर लगेगा, तो इसमें भी main.tf, main.tf में स्टार्ट विथ रिसोर्स, यहाँ पे AWS की पेयर, और यहाँ पे दिस, और फिर की नेम, आपको जो भी देना है वो आप नेम दे सकते हैं, लेकिन बेटर है कि डायनामिक रखिए। की नेम कहाँ से रीड करिए, वेरिएबल से, और हमें कौन सा की चाहिए, पब्लिक की, पब्लिक की फाइल। अब फाइल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे डाउनलोड करनी है और मुझे अपलोड भी करनी है बाद में, तो पाथ दीजिए, पब्लिक की पाथ, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहाँ पर, एक और फाइल बनाइए, variables.tf, आ जाइए वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स, की नेम आपका, और इसके बाद एक और वेरिएबल्स, इसके अंदर पब्लिक की पाथ, फाइन। इसको करिए फॉर्मेट, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको मैंने empty रखा है क्योंकि इसको
डायनामिक हमें वैल्यू लेनी है। अभी हमारा बचा है आउटपुट इसमें। सो आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है, क्या चाहिए हमें की में से आउटपुट्स डॉट टीएफ। इसमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए हमें, की नेम चाहिए, राइट। वही तो लगेगा, वही तो मेन है। और वैल्यू AWS अंडरस्कोर की पेयर्स डॉट दिस डॉट की नेम आएगा आपका। तो लेट्स गो ऑन टू आवर मॉडल, राइट क्लिक फोल्डर EC2। EC2 के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, main.tf फाइल। सो राइट क्लिक ऑन EC2, main.tf। main.tf स्टार्ट होगा रिसोर्स से। रिसोर्स में AWS इंस्टेंस आएगा, क्योंकि हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसका नाम दीजिए और उसके बाद उसका AMI ID आएगा। वो भी आप कहाँ से रीड करोगे, वेरिएबल से, AMI ID। उसके बाद इंस्टेंस का क्या आएगा, टाइप, करेक्ट। इंस्टेंस टाइप आएगा, वो भी आप कहाँ से रीड करोगे, इंस्टेंस टाइप वेरिएबल से। फिर आएगा सबनेट आईडी, यहाँ पे टाइप, लेट मी हिट एंटर, सबनेट आईडी। और सबनेट आईडी हम कहाँ से रीड करेंगे इसको भी, वेरिएबल डॉट सबनेट आईडी। फिर आएगा आपका VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स आईडी, और ये हमेशा एरे फॉर्मेट में स्ट्रिंग ऑफ एरेज रहेंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगी। सो SG ID। एंड देन बचा है आपका की नेम। सो की नेम पे आप वेरिएबल्स डॉट की नेम से रीड करोगे, फाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, अपाचे इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर भी कर लीजिए। यूजर डेटा, देन EOF, ये शेल स्क्रिप्टिंग है गाइस, ठीक है। बिन बैश, इसके बाद apt इंस्टॉल -y, और इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल फर्स्ट लेट मी अपडेट द सिस्टम -y। -y क्यों, क्योंकि हमें ये बार बार कंसोल पे पूछेगा y करो, यस करो, नो करो, इसलिए डायरेक्ट हमने यस कर दिया है। फिर apt इंस्टॉल अपाचे 2 -y, फाइन। फिर apt इंस्टॉल, अपाचे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट, किसको, अपाचे 2 को, अपाचे 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर सिस्टम SYSTEM CTL स्टार्ट अपाचे 2, सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे 2। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, SYSTEM सिस्टम CTL अपाचे 2 को क्या करना पड़ेगा, इनेबल, किसको, अपाचे 2, अपाचे 2 इनेबल अपाचे 2। एंड देन एक प्रिंट करिए मैसेज, टेराफॉर्म पब्लिक सबनेट लैब वर्किंग। और कुछ पाथ दीजिए, where www HTML index.html। ये किसका पाथ है, आप यहाँ पे अपाचे एक्सेस करोगे, राइट। और उसके बाद फाइल को क्लोज करिए। फाइल स्टार्ट कहाँ से की थी, EOF से, तो इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद टैग्स दे दीजिए, टैग्स
और इसके अंदर क्या रहेगा आपका नेम, टेराफॉर्म वेब EC2। फाइन। अभी इसके अंदर आपको क्या क्रिएट करना है, बचा क्या है आपका वेरिएबल फाइल। सो लेट मी क्रिएट इट क्विकली, राइट क्लिक, वेरिएबल, variables.tf, फाइल का नाम गलत हो गया, लेट मी रीनेम इट, राइट क्लिक ऑन इट, रीनेम variables.tf। ओके, और वेरिएबल्स इसके अंदर AMI ID, ये सब डायनेमिक रहेगा गाइस। ओके, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ से रीड करनी है। इसके बाद आएगा इंस्टेंस टाइप, फिर आएगा आपका सबनेट आईडी, इसके बाद आपका आएगा SGID, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, और इसके बाद आपका आएगा की नेम। फाइन। और क्या बचा है, नेक्स्ट क्या है आपका आउटपुट्स। अभी EC2 में आइए, फाइल outputs.tf। ओके, और यहाँ पे outputs.tf में क्या लिखना है आपको, आउटपुट्स में पब्लिक _IP, और यहाँ पे लिखिए, सॉरी ID हो गया, IP लिखना है, पब्लिक IP, और फिर वैल्यू में क्या आएगा आपके AWS instance.this.ip। कौन सा IP रहेगा गाइस, हमें क्या चाहिए, पब्लिक IP चाहिए, राइट। सो पब्लिक। नेक्स्ट वाला कौन सा है, अभी main.tf, variables.tf, outputs.tf एंड डेटा, ये रूट फाइल्स हमारी बची है। ठीक है, तो अभी आते हैं डेटा पर। अब लिखिए डेटा में क्या है, डेटा स्टार्ट होगा डेटा से AWS AMI, और इसमें उबंटू, हम OS कौन सा यूज करना है हमें, उबंटू वाला। ओके, उबंटू में कौन सा वाला चाहिए, मोस्ट रिसेंट चाहिए हमें, और इसको क्या करिए, ट्रू सेट करिए। ठीक है, इसके बाद ओनर का आईडी कहाँ से लोगे आप, ओनर आईडी आपका आएगा कहाँ से, आपके AWS के अकाउंट में जाइए, अकाउंट में जाने के बाद आपके प्रोफाइल पे राइट क्लिक करिए, प्रोफाइल पर आपको आईडी मिलेगा, मेरा है 09972010947। आपको वहां पे मिलेगा, आपके प्रोफाइल पे, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे मिलेगा। फिल्टर्स में आएगा नेम, और नेम में आपको क्या लिखना है, नेम में देना है नेम। ठीक है, अब जो चाहे अलग कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर आपका आएगा उबंटू OS के डिटेल रहेंगे, ubuntu/images, ये पाथ है आपका पाथ। ठीक है, images hvm-ssd, देन उबंटू, कौन सा चाहिए हमें, लेटेस्ट वाला jimmy_22.04, और AMD64 server-star। ये जो नेम है ना गाइज, ये हमेशा सेम रहेगा, आपके वर्जन वाइज वेरी होगा, तो आपको वो गूगल पे एक बार जाके चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये भी बताता हूँ आपको कहाँ चेक करना है, कैसे लेना है। जब आप AWS में जाओगे, आपको पता है कि वहां पर जाके OS सेलेक्ट करोगे तो वहां पे उसका ये नेम आएगा, तो आपको वहां से ही ये, और इसमें लिखेंगे नेम, वर्चुअलाइजेशन
टाइप, ठीक, ये जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और नेम के बाद आएगा वैल्यूज, और वैल्यूज में हमें क्या लेना है, HVM, ठीक है। राइट क्लिक करिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट, रूट, ये आपका है रूट फाइल, यहाँ से सारे वैल्यूज, ओनर डिटेल, उबुंटू कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इस मेन फाइल में हमें क्या करना पड़ता है, हमने जितने भी मॉड्यूल्स लिखे हैं ना वो सारे यहाँ पे रजिस्टर करने पड़ते हैं। तो पहला मॉड्यूल है हमारा VPC, VPC के अंदर हमारा सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स स्टार्ट कहाँ से होगा, एक ही डायरेक्टरी के अंदर है सारे मॉड्यूल्स के अंदर, इसलिए एक ./ मॉड्यूल, देखिए आ गया VPC, ठीक। इसके बाद नेम देना है, क्या रहेगा, वेरिएबल्स डॉट VPC नेम, ठीक। और इसके बाद साइडर आएगा आपका, साइडर में भी वेयर डॉट VPC CIDR, CIDR साइडर। इसके बाद इसी तरह आपको क्या करना है, अगले वाले मॉडल्स रजिस्टर करने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉडल IGW, इसमें भी क्या आएगा आपका, सोर्स आएगा, सोर्स एक डॉट मॉडल्स IGW, ठीक। और इसके अंदर VPC ID में मॉड्यूल VPC ID, ठीक है। लेट मी कॉपी पेस्ट हियर सेम। सो हम लोग मॉडल का नाम चेंज करेंगे सबने, इसमें क्या क्या चेंज होगा, आपका मॉडल नेम चेंज होगा और टाइप चेंज होगा और वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट। सारे अपने मॉडल्स आ गए हैं, मॉडल टाइप, VPC नेम, साइडर, और आपकी मेन फाइल रेडी है, सारे मॉडल्स रजिस्टर हुए हैं, राउट टेबल आया है, सबनेट आया है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, फिर आपका की पेयर, फिर आपका EC2, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स फाइल लिखनी पड़ेगी, और इस वेरिएबल में क्या होगा, सारे एट्रीब्यूट्स हमारे डायनेमिक रहेंगे। और कहाँ से लेंगे हम ये सारी वैल्यूज, कहाँ से, डेटा फोल्डर से। फाइन, हमें क्या चाहिए, बस प्रोवाइडर चाहिए। सो प्रोवाइडर AWS रीजन, वेयर AWS रीजन, ठीक है। तो अब देखिए सब रेडी है, हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी, किस नाम से, प्रोवाइडर, जो हमारा मेन है, provider.tf। हम कौन सा प्रोवाइडर अभी यूज कर रहे हैं, सॉरी ये मॉडल के अंदर चला गया, इसको हमें रूट में लेके आना है। लेट मी डिलीट इट। सो यहाँ पे क्रिएट करके provider.tf, ठीक है, अभी रूट में आ गया। और हमें कौन सा प्रोवाइडर चाहिए, प्रोवाइडर AWS, अभी हम इनका कहाँ क्रिएट करें, AWS पे, ऑल सेट। अब देखिए कितने फाइल्स हैं, रूट में 4-5 फाइल है, डेटा है, मेन है। अब लेट मी ओपन टर्मिनल, यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करिए, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। फर्स्ट कमांड कौन सा है अपना, याद है, टेराफॉर्म INIT। अभी हमें हमारी जो एक मेन फाइल है ना वो भी देनी है, वो हमें यहाँ से एनवायरमेंट क्रिएट करना है, env फाइल बनाइए, हम क्रिएट करेंगे terraform.tv wars, डेव के अंदर हम क्रिएट करेंगे terraform.tf wars, और इसमें सारे डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए सब है, AWS रीजन है, AP साउथ, हम कौन सा ले रहे हैं, AP साउथ यानी कि मुंबई रीजन में बना रहे, VPC का नाम, VPC का साइडर ब्लॉक,
10.0.0.0/16 के सबनेट में हम वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं। फिर पब्लिक सबनेट का नेम, फिर पब्लिक सबनेट का साइडर ब्लॉक जो हम 24 के सबनेट में क्रिएट कर रहे हैं। फिर मुंबई अवेलेबिलिटी जोन, मुंबई रीजन के अंदर कौन सा आएगा, ईपी साउथ 1A। आपका एसएसएच का साइडर कौन सा है, यूर वीपीसी पब्लिक आईपी 32 के रेंज का रहेगा। और इंस्टेंस टाइप यहाँ पे T3 माइक्रो कौन सा रहेगा, T3 माइक्रो आएगा। और की नेम आएगा डेवसेकऑप्स की और पब्लिक। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको। और यहाँ पे लिखिए टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, अभी इनिशियलाइजेशन हो गया है। ये देखिए, अब जब भी आपको ये सेम इंफ्रा आपके यूएटी पे जाएगा तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में आपका क्या आएगा, एक्टिव प्रोफाइल क्या रहेगा, यूएटी। प्रोड पे जाएगा तो डेव की बजाय यूएटी की बजाय क्या रहेगा, प्रोड रहेगा। इतना ही चेंज होगा, बाकी सारा इंफ्रा सेम रहेगा। करेक्ट। लेट इट इनिशियलाइज। देखिए राउट टेबल अभी सारा सब रेडी हो गया है। देखिए जैसे हमने इनिशियलाइज कमांड एग्जीक्यूट की ना, ये क्या कर रहा है, ओपन सोर्स प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है। तो डॉट टेराफॉर्म नाम का एक फोल्डर जनरेट हुआ है, उसके अंदर मॉडल्स, उसके अंदर मॉडल जेसन आया है। और सब जितने मॉडल्स हमने यूज किए ना वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक आगे। ठीक है, अभी हमारा इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। टेराफॉर्म इनिट कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ओपन सोर्स लाइब्रेरीज डाउनलोड हुई है और टेराफॉर्म log.html फाइल जनरेट हुआ है, .terraform फाइल आया है, इसके अंदर अपने सारे मॉडल्स आए हैं। ये देखिए यहाँ पे जेसन में मॉडल्स है, प्रोवाइडर्स आया है, प्रोवाइडर्स में लाइसेंस आया है। ठीक है, ये सब जनरेट हुआ है किसकी वजह से, कैसे, अपने टेराफॉर्म इनिट कमांड की, बाय एग्जीक्यूटिंग टेराफॉर्म इनिट कमांड। अब हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म इनिट रिकॉन्फ़िगर करते हैं एक बार। ठीक है, ऑल सेट। फिर नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म वैलिडेट। ओके, सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अब नेक्स्ट कमांड कौन सा है, टेराफॉर्म प्लान, ड्राई रन के लिए होता है ये। तो बिफोर क्रिएटिंग इंफ्रा ऑलवेज it's recommended to execute this command and then you can see what kind of infra is going to create in your cloud. ये देखिए, ये कमांड है आपकी SSH की जनरेशन के लिए। ठीक है, ये आपको की जनरेट करने के लिए है ये कमांड, तो ये आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लीजिए। और अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। अभी हम नेक्स्ट कमांड कौन सा यूज करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन, जस्ट टाइप यस। ठीक है, अभी ये इंफ्रा क्रिएट हो रहा है तुरंत, तब तक हम अपने AWS कंसोल पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई इंफ्रा है क्या अभी हमारे पास। ठीक है, तो अभी एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है पहले। ठीक है, और स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, VPC में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या आया है, सक्सेस आ गया, अप्लाई कंप्लीट। ये देखिए जितना भी इंफ्रा क्रिएट हुआ है ना आपका, इसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आउटपुट में अपना पब्लिक आईपी दिया था, करेक्ट। तो पब्लिक आईपी मिला है हमें EC2 इंस्टेंस का। लेट्स क्रॉस वेरीफाई 243। लेट्स गो टू EC2 कंसोल।
रिफ्रेश करिए एक बार यहाँ पे। ये देखिए रनिंग हो गया। अब देखते हैं इसका पब्लिक आईपी 243 करेक्ट। अभी इस EC2 इंस्टेंस के अंदर हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है करेक्ट। जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी तो हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था राइट। अब देखिए ये जो हमें आईपी मिला है ना EC2 इंस्टेंस का पब्लिक आईपी है ये यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं अपना EC2 इंस्टेंस। लेकिन बाय यूजिंग पुट्टी भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्ट वेब ब्राउजर से इसको हिट करना है ताकि हम क्या देख सकें, ये आउटपुट हमें देखना है। ठीक है, टेराफॉर्म पब्लिक सबनेट लैब वर्किंग। हमने क्या किया है, EC2 इंस्टेंस मॉडल बनाया है। इसके अंदर main.tf में हमने अपाचे इंस्टॉल किया है राइट। जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था बाय यूजिंग दिस स्क्रिप्ट, तब इसने क्या किया, ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया है। तो अभी हमें बस ये आईपी कॉपी करिए, कॉपी हो गया अपने ब्राउजर। एक दो बार आप देख लीजिए ये लैब, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एक बार ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा ना, तो आप लाइफ में कभी भी VPC क्या है, VPC कैसे वर्क होता है, ये कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये सबनेट पब्लिक सबनेट की लैब है गाइज। अब नेक्स्ट लैब जो आने वाली है वो प्राइवेट सबनेट की आने वाली है। पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिक्स होने वाला है। ठीक है, सो if you feel this session is very helpful and it's prod ready, script is also helping you, then please don't forget to subscribe my channel, share the link with your friends, please support करिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे HTTPS है कि HTTP है, HTTP है करेक्ट। और इसके आगे आपने EC2 इंस्टेंस का IP पेस्ट करिए एंड लेट्स हिट सी। मिल गया आउटपुट, टेराफॉर्म पब्लिक सबनेट लैब वर्किंग। और सेम हमने यहाँ पे दिया था स्क्रिप्ट में। ठीक है, ये हमें HTML index.html पेज पे दिख रहा है। आई होप कि ये लैब आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। देखिएगा जी, आपने EC2 इंस्टेंस अभी आपका रन हो रहा है। यहाँ पे आपने उसको ब्राउजर से एक्सेस किया और आपको आउटपुट भी मिल गया राइट। तो अभी एक और काम करना है, आपकी लैब सक्सेसफुल हो गई। अभी डोंट फॉरगेट टू डिस्ट्रॉय दिस इंफ्रा। सो वी हैव वन मोर कमांड, ये कमांड यूज करिए और जस्ट कॉपी पेस्ट करिए। मैं कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एग्जीक्यूट करिए, तो ये इंफ्रा डिलीट हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। EC2 इंस्टेंस आपका रन होता रहेगा, आपका जो कस्टम VPC क्रिएट हुआ है वो भी रनिंग रहेगा और फिर आपको बिल आएगा। यहाँ पे एंटर वैल्यू कर रहेगा इस, यहाँ पे जस्ट आपको एंटर करना है, कुछ और करना ही करना, कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ठीक है, अभी वो डिलीट कर रहे हैं सारे इंफ्रा को। यहाँ पे देखिए, डू यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज, तो यस करिए। देखिए सब वन बाय वन डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिलीट हो रहा है। ओके, सो डिस्ट्रॉय कंप्लीट, रिसोर्स 8 डिस्ट्रॉयड। अब जस्ट क्रॉस वेरीफाई करिए एक बार फिर से। यहाँ पे AWS कंसोल में लॉगिन करिए, EC2 इंस्टेंस में आइए डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पर जस्ट रिफ्रेश करिए एक बार, इंस्टेंस का स्टेटस देखिए। ये देखिए टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब एक बार ब्राउजर से हिट करिए, क्या आता है देख लीजिए। ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच। फाइन गाइस, तो आपकी ये लैब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको लगता है कि ये लैब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, स्क्रिप्ट आपको हेल्पफुल है, प्रोडक्शन रेडी स्क्रिप्टिंग है, तो गाइज प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको कुछ एरर आता है या फिर कोई भी और डाउट है तो ज़रूर मुझे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइज, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई भी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए नोट्स एक दो बार। सेशन एक बार समझ नहीं आया तो दो बार, एक और बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आपको ज़िंदगी में बाद में कभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इतना डेप्थ में कंटेंट किसी और चैनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको लैब्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन रेडी लैब्स है। जो मैं खुद करता हूँ मेरे ऑफिस में, वो सारे प्रोडक्शन रेडी लैब्स है। यही आपको मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी कोई ऑफिस ज्वाइन करोगे तो आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू गाइज, जय हिंद।